फ्रेंड्स 23 सितंबर को राहु और केतु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। कुंडली टीवी पर हमने पिछले एपिसोड में बात की धनु राशि के बारे में। अब हम बात करेंगे इस एपिसोड में मकर राशि के बारे में। मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव छोड़ेगा जब राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे। तो इसके लिए हमें विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं आचार्य इंद्रदेव जी। स्वागत करते हैं उनका। स्वागत है आचार्य जय जी। माता दी। जी, तो आचार्य जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब राहु मकर राशि में परिवर्तन करेंगे तो कौन कौन से भाव पर इनकी दृष्टियां पड़ेंगी। जी नहीं, हाँ जी। मकर राशि के जातकों के राहु पंचम भाव पर गोचर करेंगे। जी पंचम भाव चूंकि संतान, विद्या है ना, प्रेम संबंध, कोई उत्तीर्ण परीक्षा को पास करना, कंपटीशन में हिस्सा लेना, तो ये वाले भाव से इन चीजों को विचार किया जाता है। तो मकर राशि के जातकों के लिए बताऊं, उसके पहले मैं बताऊं राहु के गुण के बारे में। जी राहु बहुत ही पराक्रमी और प्रभावशाली ग्रह है। राहु केतु छाया ग्रह है। इनकी खुद की कोई राशि नहीं है। किसी राशि का स्वामित्व इनको प्राप्त नहीं है। नक्षत्र का स्वामित्व तो प्राप्त है, लेकिन राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। लेकिन जिस राशि पर बैठते हैं, जिस ग्रह के संबंध में रखते हैं, लगभग वैसे फल देना शुरू करते हैं जिस पोजीशन में रहते हैं। शनि का फल, राहु का फल शनि के समान होता है और केतु का फल मंगल के समान हुआ करता है। राहु जब किसी की पत्रिका में या किसी पर खराब असर प्रभाव छोड़े तो व्यक्ति मानसिक परेशान होना, उलझन में रहना, बीमार होना, पेट गैस की समस्या, हड्डियों की समस्या, ब्लड की दिक्कतें, इन्फेक्शन का कारक है राहु, इन्फेक्शन होना, दवाई न लगना, डॉक्टर को चीज़ें समझ में ना आनी, या कोई भी काम आप करते हैं लगभग 99% हो जाया करता है, 1% के पीछे सारा काम रुक जाता है, हमेशा काम लास्ट पॉइंट में रुक जाना, अपनी बोल वाणी खराब होना, खुद को लेकर गलत फहमी में रहना, कठोर वाणी इस्तेमाल करना, यानी कटुक भाषा का प्रयोग करना, टेंशन में रहना, उलझन में रहना, अहंकार में रहना, लोगों से रिलेशन खराब होना, ये खराब राहु के लक्षण है। खाने में बाल मिलना, बाल नाखून आदि खराब होना, ये सब अशुभ राहु के ही लक्षण होते हैं। लेकिन अगर राहु आपका शुभ है तो आपको हर एक क्षेत्र में, अगर राहु से की फील्ड में आप कार्यरत हैं तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा कामयाबी। अदरवाइज हर एक फील्ड में आपको राहु अच्छा कॉन्फिडेंस देता है, बल देता है, पराक्रम देता है, फेमस करता है राहु आपको, और आपको राहु रातों रात कामयाब करता है। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के जातकों के पंचम भाव में राहु गोचर करेंगे। पंचम भाव में राहु का गोचर, यहाँ आपको संतान की प्राप्ति अगर किसी को नहीं है तो वो मिलने वाली है। गर्भ आदि नष्ट होने का यहाँ राहु योग बना सकते हैं, लेकिन 1.5 वर्षों में मकर राशि के जिन जातकों को संतान संबंधित समस्याएं हैं तो उनको संतान की प्राप्ति भी होगी। जिन विद्यार्थियों का राहु महाराज, जिन विद्यार्थियों को पढ़ाई में दिक्कतें आ रही थी या फिर कोई पेपर आदि रुका था, कोई काम नहीं बन रहा था, पेपर संबंधित, कंपटीशन संबंधित, विद्या संबंधित, तो वो अब यहाँ पर मकर राशि के जातकों का सिद्ध होने वाला है। यहाँ पर आपके नए नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। प्रेम संबंध में आपको सफलता मिलेगी। चले आ रहे कटुकता रिश्ते में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, मधुरता प्राप्त होगी। तो राहु का गोचर यहाँ पर आपके लिए ये प्रभाव देगा। इसकी पंचम दृष्टि पड़ रही है नवम भाव में। जी नवम भाव धर्म का स्थान है, पिता का भी स्थान है। कई जगह नवम भाव से, कई जगह पिता का विचार दसम भाव से करते हैं। पूरे साउथ आदि देश क्षेत्रों में नवम भाव से राहु का विचार किया जाता है। दोनों भाव से विचार करते हैं पिता का। लेकिन मेरा मानना है कि अगर नवम भाव से राहु के पिता का विचार करते हैं तो हमें सटीक जानकारियां मिला करती हैं। तो यहाँ धर्म का, संन्यास का, योग का और पिता का विचार करेंगे तो यहाँ आपको पिता से प्रेम तो बढ़ेगा, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में लेकर के कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है, या आपके पिता को कोई समस्या पहले से चली आ रही है तो उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है, तबीयत खराब रह सकती है। तो यहाँ सतर्क रहने की, ध्यान रखने की और अच्छी तरह से उपाय और दवा आदि करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। राहु की सप्तम दृष्टि पड़ती है एकादश भाव में। यहाँ पर राहु की दृष्टि आपको बहुत लाभ देने वाली है। मकर राशि वालों, आपके लिए एकादश भाव में राहु की दृष्टि आपके नए नए आय के साधन बनाएगी। आपका व्यापार नहीं चल रहा था तो अब चलने लग पड़ेगा। आपको धन का फायदा होना शुरू हो जाएगा और आपको बहुत सारी कामयाबी इन 1.5 वर्ष की अवधि में आपके लगभग व्यापार में, काम में फायदा, नौकरी में फायदा, ये सब चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। तो इसलिए आपको यहाँ पर किसी मित्र के सहयोग से, किसी आपके एक शहर से दूर वाले के सहयोग से आपके बने हुए काम
रुके हुए काम बन जाएंगे। नवम दृष्टि की बात करते हैं राहु की, तो प्रथम भाव में पड़ती है। यहां पर राहुर्बाहुबलम करोतु सततम केतुम कलस्वनतिम, केतु को कुल की उन्नति का कारक तो राहु को पराक्रम बल का कारक माना जाता है। पहले भाव से ये लगन है नेहा जी, जी। लगन से हम खुद का विचार करते, लगन यानी हम जी। खुद, हमारा शरीर, हमारा मुख, हमारा रंग, हमारा स्वरूप, हमारा मस्तक, ये लगन है। तो यहाँ राहु आपको पराक्रमी तो बनाएगा, क्योंकि शनि की राशि पर दृष्टि पड़ रही है, तो आपको पराक्रमी बनाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ाएगा। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है। पेट आदि की समस्या आपको, पेट में या पैरों में, सिर में, ये समस्याएं आपको यहां पर राहु दे सकता है। देखिए, जिसकी पत्रिका में राहु की गोचर, राहु की दशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो, तो उसे राहु का गोचर फायदा देने वाला है। जिस परिस्थिति में आप नौकरी में है या गवर्नमेंट नौकरी में है, जिस पोस्ट में आप हैं, राहु आपको उस तरह का प्रभाव दिखाएगा, उस तरह आपको फायदा पहुंचाएगा। नेहा जी जी, तो आचार्य जी, इसका जो अगर सीधा सीधा मतलब निकाले कि मकर राशि पर मिला जुला असर जो है ये परिवर्तन दिखाने वाला लगभग है। लाभ को लेकर के मकर राशि वालों के लिए अच्छा संकेत है। बाकी चीजों में सावधानी, ध्यान रखने की जरूरत है। जी, अगर बात करें रिश्तों की, तो व्यवसाय की, हेल्थ की, तो क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? हेल्थ को लेकर के मानसिक परेशानी, पेट की दिक्कतें, गैस की समस्या, इन्फेक्शन आदि पेट में हो जाना, तो इसलिए अपने खाने पीने में यहाँ विशेष ध्यान रखेंगे, दिनचर्या में ध्यान रखेंगे। जी। रिश्ते में पिता से लेकर के संबंध अच्छे बनेंगे आपके, पिता संबंध अच्छा बनाना भी है, ससुराल संबंध अच्छे रखने हैं। आपको गरीब अपाहिजों की सेवा करना बहुत अच्छा साबित होगा आपके लिए, और आपको धर्म स्थान की सेवा करना चाहिए। तो यहाँ पर पिता को स्वास्थ्य में संबंधित समस्या दे सकता है, लेकिन कुछ ज्यादा अनिश्चितता नहीं दिखाएगा राहु यहाँ पर। स्वास्थ्य को लेकर के केवल पेट आदि की समस्या, गैस की समस्या, मानसिक विजन, कोई संक्रमण आदि हो सकता है। लाभ स्थान बढ़िया रहेगा। पंचम भाव में प्रेम संबंध का भी रिश्ता भी अच्छा चलेगा आपका, सारे रिश्ते अच्छे चलने वाले हैं इस पोजीशन में राहु के गोचर के बाद। जी, तो आचार्य जी, आगे बात करते हैं उपाय के बारे में। क्या उपाय कर सकते हैं मकर राशि के जातक? जी, मकर राशि के जातकों के लिए नेहा जी, राहु के लिए सबसे पहले तो मंत्र जाप करें, ओम रांग राहवे नमः। अगर आप सायं काल में ओम रांग राहवे नमः जाप का, यह भगवान शिव के मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देते हैं, तो आपके लिए अत्यधिक लाभ देगा ये गोचर। आपको मांस, मदिरा, नॉनवेज आदि से, कटु पदार्थ से यानी कि तामसी भोजन का भी परित्याग करना चाहिए, कम करना चाहिए। धूम्रपान का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको सायं काल में सोना नहीं चाहिए, सायं काल में भोजन आदि ग्रहण नहीं करना चाहिए। आपको नीले काले वस्त्रों से परहेज रखना चाहिए। तो साथ में आपको ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करना है, और भगवती माँ सरस्वती जी को बुधवार वाले दिन और सोमवार वाले दिन सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पण करना शुरू कर देंगे। ये केवल 2 ही उपाय आपको करना है, आपके लिए अत्यधिक फायदा देगा। आपने गोमेद वगैरह पहना है, तो यहाँ पर भी आपने गोमेद उतार के रख देना है। जी। क्योंकि आपको पहले भी बताया जाता है कि गोमेद आदि स्टोन एक टॉनिक है, ये नीच ग्रहों के नहीं डाले जाते हैं। ग्रह खराब, कमजोर ग्रह, जहाँ ग्रह कमजोर हो रहा तो वहाँ आप स्टोन डाल सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए ये उपाय काफी फायदेमंद होगा नेहा जी। जी, तो चलिए, अभी हमने जानकारी ली कि जब राहु और केतु परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे, तो वो मकर राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे। और अब हम बात करेंगे केतु की। केतु जब राशि परिवर्तन करेंगे तो मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव छोड़ेंगे। आचार्य जी, अब हम जानेंगे केतु के बारे में। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि कौन कौन से भाव पर इसकी जो है दृष्टियां पड़ रही हैं। जी नेहा जी, राहु का गोचर मतलब केतु का गोचर। जी। राहु से हमेशा सप्तम भाव की दूरी पर 7वें स्थान पर केतु स्थित रहते हैं हमेशा, और ये हमेशा वक्र चाल चलते हैं। दोनों छाया ग्रह हैं, और केतु का भी गोचर राहु के साथ ही होगा। तो इसलिए केतु धड़ है, राहु सर है। स्वर भानु नामक राक्षस के ही ये सर और धड़ है। सिंह का इनकी माँ थी। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से इनका धड़ काटा था अमृतपान के बाद। तो केतु के बारे में यहाँ पर मैं एक बहुत जरूरी बात बता दूं व्यूअरों को, क्योंकि कई बार हम विचार करते हैं ना कि हमें जन्म राशि देखनी चाहिए या नाम की जी। राशि देखनी चाहिए, इसको लेकर के बड़ी कंफ्यूजन है। तो यहाँ पर बताया गया है, देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशि न चिंतयेत। देश ग्राम युद्ध
सेवा, व्यवहार, इन सब के लिए तो नाम राशि। लेकिन विवाहे सर्व मांगल्ये यात्रायाम ग्रह गोचरे, विवाहे सर्व मांगल्ये यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्म नाम राशि न चिंतयेत। यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है, जन्म पत्रिका में, गोचर में, विवाह में, यात्रा में, मंगल कार्यों में आपको अपनी जन्म राशि का ही विचार करना चाहिए। हालांकि नाम राशि भी प्रभावशाली है, लेकिन बाकी जगह आप नाम राशि का विचार कर सकते हैं, यहाँ पर जन्म राशि का। तो जी। यहाँ पर केतु का प्रभाव एकादश भाव में जी। है ना। धनु राशि, मकर राशि के जातकों पर केतु एकादश भाव में स्थित होंगे। यहाँ पर नेहा जी के केतु का प्रभाव ठीक रहेगा। पंचम दृष्टि यहाँ लाभ होगा जी। आपको। पंचम दृष्टि तृतीय भाव में पड़ेगी। भाई बंधुओं से आपका पराक्रम आपका मजबूत बनेगा। अगर आपको पहले श्वास संबंधित गले की कोई भी समस्या आदि चल रही है तो लगभग वो समाप्त होनी शुरू होगी। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है। संतान को लेकर के कोई भी समस्या बन रही है, संतान नहीं हो रही है या बार बार गर्भ खराब हो रहा है, तो अब आपका ये उचित समय है 1.5 वर्ष के लिए, 23 सितंबर से लेकर के अप्रैल 2022 तक के लिए संतान प्राप्ति के लिए। आपको विद्या में, किसी भी कंपटीशन में, किसी भी पेपर में आपको केतु यहां सफलता दिला सकते हैं। आगे बात करें तो नवम दृष्टि जी। सप्तम भाव में रोजमर्रा की जितनी पत्नी पति आदि का विचार यहां से किया जाता है ना यहाँ जी, तो यहाँ पर केतु की नवम दृष्टि का पढ़ना, तो यहाँ पर केतु की नवम दृष्टि नुकसान नहीं करने वाली है आपको। यहाँ तक कि अगर पहले से पति पत्नी में कोई मतभेद भी चल रहा है तो वो भी अब सॉर्ट आउट होने वाला है, वो भी उसकी वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपकी। जी नेहा जी, ये प्रभाव है यहाँ पर। जी। तो इसी के साथ अगर बात करें कि जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, और अगर सेहत की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, व्यवसाय की बात करें, तो कैसा प्रभाव रहेगा केतु का? नेहा जी, केतु एकादश भाव में बैठ करके स्वास्थ्य संबंधित कुछ विशेष समस्याएं देता है नहीं। जी। यहाँ तक कि अगर स्वास्थ्य की दिक्कतें आपको चली आ रही हैं तो वो ठीक होने वाली है। लेकिन हमेशा जब केतु भी या राहु भी गोचर कोई ग्रह करता है, तो जो हमने पढ़ा है, समझा है, और आप सब नोट करेंगे तो आप उस रास्ते पर चलेंगे तो आपको फायदा भी होगा। हमें किसी भी ग्रह का परहेज करना, अपनी दिनचर्या सही रखना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आपके उपाय में। इसके बाद उपाय करना आपको असर करता है, नहीं तो असर नहीं करता। तो सेहत को लेकर के यहाँ खास समस्या नहीं बनेगी। श्वास संबंधित दिक्कत इसकी है, गले की संबंधित कोई समस्या है आपको, मकर राशि वालों को, तो ये ठीक होने वाली है। पंचम भाव में आपको पेट संबंधित दिक्कतें भी है, वो भी ठीक होने वाली है। तो स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पर नेहा जी अच्छे रिजल्ट हैं, ठीक होने के आसार हैं। जी। तो चलिए आचार्य जी से जानते हैं कि मकर राशि के जो जातक हैं वो जब केतु परिवर्तन करेगा, राशि परिवर्तन करेगा, तो क्या उपाय वो कर सकते हैं? आचार्य जी, केतु जब राशि परिवर्तन करेगा तो क्या उपाय जो हैं वो मकर राशि के जातक कर सकते हैं? जी नेहा जी, केतु को ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें बिस्तर आदि में भोजन ग्रहण करना बंद कर देना चाहिए, अपनी दिनचर्या सही कर देनी चाहिए, अपनी बोलबाणी सही कर देना चाहिए, कुत्ते आदि की सेवा करनी चाहिए। और यहाँ पर हमें ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का अगर जाप करते हैं तो केतु के सारे अनिष्ट आपके क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं। केवल इतना ही उपाय आपको करना है। ये 1.5 वर्ष आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे, बहुत अच्छा जाने वाला है। जी। तो अभी हमने आचार्य जी से जानकारी ली कि मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगले एपिसोड में बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, जय माता दी।